गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो हम हो गए हैं रेडी। मैं सुबह दरबार साहब माथा टेक आया था कुछ 3 बजे एंड अब शायद 11 सवा 11 हो रहे हैं। सो आई एम फुली रेडी। मैं बैग नीचे बाइक पे ऑलरेडी बांध आया हूँ। बाइक गर्म कर दी है, साफ़ कर दी है और अब हम निकलेंगे दिल्ली निकलेंगे एंड मिलता हूँ मैं आपको राइड पे। कल जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने ये कैफ़े देखा था और मुझे ये कैफ़े दिखने में तो काफ़ी अच्छा लगा, ठीक ठाक लगा। तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे एक बार कॉफ़ी ज़रूर पीऊँगा, ट्राई ज़रूर करूँगा इनकी कॉफ़ी। तो अभी एक बार निकलने से पहले लेट्स गो इन एंड हैव देयर कॉफ़ी। इनका मेरे को ठीक ठाक लगा अंदर से भी। मैंने इनसे पूछा कि मेन्यू देखा और मैंने इनसे पूछा कि आपका बेस्ट क्या है, कैफ़े लाते बेस्ट है या कैपुचिनो बेस्ट है। तो ही सेड कैफ़े लाते। तो मैंने फिर इनको बोल दिया कि मेरे लिए कैफ़े लाते रेडी कर दीजिए, आई हैव इट ओवर हियर एंड दिस इज़ द सिटिंग अरेंजमेंट फॉर दिस कैफ़े। तो आवर कैफ़े लाते इज़ रेडी, तो लेट्स हैव दिस एंड राइट बैक टू दिल्ली। हमारा चैनल का, मेरी राइड का, मेरी लाइफ का पहला इतना लंबा ट्रिप जो मैंने एक साथ किया, 500 किलोमीटर एंड दैट टू लाइक विद वन ब्रेक। 11:40 हो चुके हैं ऑलरेडी। मैं सुबह आके सो गया था बिकॉज सारी रात मैं सोया नहीं था, मैं जग रहा था। मुझे ये था कि मैं अगर सो गया तो फिर उस टाइम पे उठ के ना मैं दरबार साहब नहीं जा पाऊँगा। एंड दिस इज़ लाइक अ कॉमन प्रॉब्लम, दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली अ प्रॉब्लम, दिस इज़ लाइक अ कॉमन थिंग। सो कैन वी गो फ्रॉम हेयर और यू टर्न लेके आते हैं आगे से, क्यों पंगा लेना। तो हम जग सकते हैं सुबह तक, बट अगर हम ये सोचें कि हम सो के दोबारा उठ जाएंगे, दैट इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दिल्ली दे दुध वर्गा नी साडे अंबर सरदा पानी, दिल्ली दे दुध वर्गा नी साडे अंबर सरदा पानी। और बचपन में ये सॉन्ग सुनता था कि दिल्ली दे दुध वर्गा साडे अंबर सरदा पानी। दैट मीन्स के जैसा दिल्ली का दूध है ऐसा तो अमृतसर का पानी है। और The reason behind this line is कि यहाँ के पानी में ना डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है यहाँ का पानी, लाइक उसको बहुत अच्छा कर देता है। तो इवन इफ लाइक यू हैड फूड एंड आफ्टर सम टाइम, लाइक सम टाइम एज इन 2-2.5 घंटे बाद आपको भूख लग जाएगी। तो अमृतसर से हम बाहर आ गए हैं। वी हैव लाइक टच्ड द हाईवे एंड अब फटाफट से निकलते हैं बिकॉज ऑलरेडी मुझे बाहर निकलते निकलते 12:30 पौने 1 हो गया है। तो फटाफट से निकलते हैं एंड कोशिश मेरी यही रहेगी, मैं रुकूंगा नहीं। अब मैं सीधा ड्राइव बैक करूंगा दिल्ली और सीधा जो स्टॉप लूँगा वो दिल्ली जाके लूँगा। मैं रास्ते में कहीं नहीं रुकूंगा। हल्का फुल्का मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है एंड अब सीधे हम निकलेंगे दिल्ली के लिए और रास्ते में कहीं रुकने का प्लान नहीं। लेट्स सी हमारा हो पाता है एक राइड में वापस लाइक दिल्ली पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, ज़रूरत पड़ती है रुकने की, नहीं पड़ती है, देखते हैं एंड विल मूव बैक टू दिल्ली। धूप दिखी फाइनली
पंजाब में आने के बाद पहली बार धूप देखने को मिली। और धूप काफ़ी तेज़ है, इट्स नॉट जस्ट के बादलों के पीछे से हल्का हल्का लाइक सूर्यदेव अपनी रोशनी बिखेर रहे हैं। एक्चुअली में लाइक थोड़ी अच्छी खासी धूप आ रही है। तो अगर आप बाइक नहीं चला रहे हो, तो अगर आप धूप में बैठे हो तो इट विल गिव यू सम हीट, आपको फील होगा सूरज की गर्मी। तो फाइनली लाइक हमें हमारी राइड पे धूप देखने को मिली। आई एम एक्चुअली लविंग इट। अच्छी अच्छी खासी धूप देखने को मिल रही है, मतलब बहुत हल्की फुल्की नहीं है, मज़ा आ रहा है। हल्की हल्की ठंड भी लग रही है, बट हल्की हल्की धूप भी देखने को मिल रही है। मैं पहुंच गया हूँ लुधियाना। तो जलंधर बाईपास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आने वाला है, जलंधर बाईपास। एंड मेरा कुछ हो नहीं रहा ऐसा कि मैं रुकूं। आई विल जस्ट कीप ऑन राइडिंग। रुकने का कुछ ऐसा प्लान है नहीं है। वो तरीके से बीच रोड में आ गए तो ऐसे ही लोग एक्सीडेंट करवाते हैं, तो ऐसा कुछ प्लान है नहीं है कि रुकें। तो आई विल कीप ऑन राइडिंग। दिल्ली ही पहुंचते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो रास्ते में फिर पानीपत करनाल कहीं पे देख लेंगे, कुछ रुकने का बनेगा तो वहीं पे देख लेंगे। अभी तो ऐसा कुछ ज़रूरत फील हो नहीं रहा कि मैं रुकूं। तो लेट्स कीप ऑन राइडिंग एंड लुधियाना क्रॉस करते हैं, आगे बढ़ते हैं और पकड़ते हैं दिल्ली रोड। अभी तो लुधियाना बाईपास या लुधियाना क्रॉस करते करते हमें लग जाएंगे 15-20 मिनट तो लग ही जाएंगे। और यस एंड दिल्ली रोड पकड़ते हैं और फिर मिलते हैं आपसे दिल्ली रोड पे। तो लुधियाना हमने क्रॉस कर लिया है। आई मीन लाइक सिटी मैंने क्रॉस कर ली है, बस लुधियाना के आउटर पे हूँ। और बस एक मेरे से गलती हो गई थी, मैंने ना एक गलत कट ले लिया। नहीं तो मैं और शायद 5 या 7 मिनट पहले लुधियाना क्रॉस करके दिल्ली हाईवे पे चढ़ जाता। तो गलत कट ले लिया। अगर गलत कट नहीं लेता तो साइड में जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, मैं इधर से निकल के जाता, इसके ऊपर से निकल जाता। मेरे से गलत कट लिया, कोई बात नहीं। वी आर ऑलमोस्ट देयर नाउ एंड बस यहाँ से फटाफट से निकलते हैं क्योंकि अंधेरा बढ़ रहा है। तो ज़्यादा कोशिश यही है कि ज़्यादा अंधेरा ना हो घर पहुँचते। बस अंधेरे का इतना नहीं है, दिल बी फॉग, जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है। तो फटाफट से निकलते हैं जितना। सो वी आर क्रॉसिंग सरहंद से बस फटाफट से निकल के सामने हमारे राजपुरा आ जाएगा। राजपुरा के बाद फिर अम्बाला, फिर तो हम पहुंच ही जाएंगे। तो आई एम एज्यूमिंग कि मैं 9:30-10 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। लेट्स सी। तो अभी तो सरहंद ही क्रॉस कर रहे हैं। सरहंद के बाद थोड़ा सा लाइक आगे जाके राजपुरा आएगा, 30 किलोमीटर शायद 35 किलोमीटर है यहाँ से। तो राजपुरा क्रॉस करेंगे एंड उसके बाद चढ़ते हैं, फिर करते हैं चढ़ाई पानीपत की। पानीपत चलते हैं
एंड पानीपत के बाद हमारा फिर वही, हमारा दिल्ली। ठीक है, पहले कुरुक्षेत्र की लड़ाई लड़ते हैं, फिर पानीपत की चढ़ाई करते हैं, राइट। फाइनली अंधेरा हो गया है, सूरज देवता एकदम से अब अपनी रोशनी बिखेरना बंद कर चुके हैं और हम राजपुरा और अंबाला के बीच में कहीं हैं। अभी तो विजिबिलिटी अच्छी खासी है, तो जब तक विजिबिलिटी है कोशिश यही रहेगी बाइक को खींचता रहूं और खींचते खींचते जितना क्लोज पहुंचा पाऊँ उतना क्लोज पहुंचा दूं। एंड बाकी देखते हैं आगे जाके कैसा मौसम रहता है, कैसा वेदर रहता है, कैसी विजिबिलिटी रहती है, फॉग होता है नहीं होता है। हाँ, बट एक चीज़ ज़रूर है, ठंड है। आप लोग अपने आप को, अगर निकल रहे हो घर से, तो अपने आप को प्रॉपरली पैक करके निकलें प्लीज़, राइट। ठंड है, विजिबिलिटी का तो चलो लाइक विजिबिलिटी की, फॉग की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, बट ठंड है। जिसका डर था वही हुआ। देख रहे हो फॉग, देख रहे हो कितनी सारी है, तो विजिबिलिटी कम हो रही है, ठंड बढ़ रही है और फॉग के चक्कर में आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं जस्ट बस बढ़ रहा हूँ आगे, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हुए ना कुछ साउंड में इशू आ गया, तो यहाँ की साउंड नहीं रिकॉर्ड हुई है, तो इसलिए वॉइस ओवर डाल रहा हूँ। सो आप लोग अगर इस रूट पे ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ बहुत ध्यान से ट्रैवल करें, कि मेरे साथ जो यहाँ पे हुआ था तो वो आपके साथ ना हो, इसलिए प्लीज़ टेक केयर। ये रोड के बीच में डिवाइडर्स बने हुए हैं, जैसे मेरे आगे ये ट्रक चल रहा है तो ये एकदम से ब्रेक मारेगा और जैसे ही ब्रेक मार के स्लाइड करके साइड हो जाएगा ना, मैं गिरता गिरता बचाऊं, मैं डिवाइडर के ऊपर चढ़ जाता। तो आप लोग ध्यान रखें प्लीज़ इस चीज़ का। ये रुके थे अभी पूछने के लिए कि मैं ठीक हूँ, कुछ कहीं लगी तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं हुई कोई, तो बहुत नहीं, बच गया मैं। मतलब अगर ऊपर चढ़ जाता तो लग जाती मेरे गंदी वाली। जहाँ जहाँ मुझे विजिबिलिटी मिल रही है ना, मैं बाइक भगा रहा हूँ। लाइक मुझे है कि विजिबिलिटी कम हो, फॉग ज़्यादा हो, उससे पहले अपन अपने ठिकाने पे पहुँच जाए। तो जहाँ जहाँ मुझे विजिबिलिटी, जो जो जितना जितना लाइट मिल रही है, विजिबिलिटी मिल रही है, अपन बाइक खींच रहे हैं। तो ठंड लग रही है बट ठीक है। तो विजिबिलिटी देख रहे हो, एकदम से जीरो हो जा रही है, आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे हो जाती है बीच बीच में। तो यहाँ भी फॉग बढ़ रही है, देखो यू कैन सी। जैसे ही फिर विजिबिलिटी बढ़ती है तो कम करना पड़ता है, स्पीड कम करनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है कोई आगे ना आ जाए, कोई पीछे से ना ठोक दे। आप लोग प्लीज़ अगर निकल रहे हो, गाड़ी में निकल रहे हो, बाइक पे निकल रहे हो, जैसे भी निकल रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। आप प्लीज़ अपना ध्यान से निकलें, ध्यान से आए जाएं। तो यही यही कहना चाहूँगा आप सभी से। तो मुझे शीशे साफ करने पड़ रहे हैं बार बार।
are just like about to enter Delhi. You can see सामने येलो वाला बोर्ड, that's welcome to Delhi. तो हम दिल्ली एंटर कर चुके हैं, पहुंच गए हैं दिल्ली। यहाँ तक एकदम सेफ, बिल्कुल सेट सॉर्टेड। तो फटाफट से अब घर पहुंचते हैं। अभी तो करनाल बाईपास वगैरह ये सब आने हैं, तो यहाँ तो अभी इतना लाइक बस ये थोड़ा सा पार्ट है यहाँ पे, शायद विजिबिलिटी का ही है, बट यहाँ पे तो अभी विजिबिलिटी का इतना नहीं रहेगा। अब तो विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी तो वी कैन खींच सकते हैं बाइक को। तो भाई लोग, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो यार प्लीज़ गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, भाई को सपोर्ट करो। एंड मैं मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में। अभी के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा। जल्दी ही अगली वीडियो में आपको अपनी नेक्स्ट राइड की डिटेल्स शेयर करूँगा, कहाँ हम जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, राइट, कितने दिन का प्लान है। और इट्स गोना बी अ सरप्राइज फॉर यू, ट्रस्ट मी, इट्स गोना बी अ सरप्राइज फॉर यू। और हम जहाँ भी जाएंगे पूरी तरह से उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ वेरी हैप्पी राइडिंग बट सेफ राइडिंग। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।